बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सियासी बुनियादों पे जजेस के ट्रांसफ़र हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मोहसन अख्तर कियानी हो गया, सुमन रफ़त साहबा हो गई या बाबर सत्तार साहब हो गए, ये आपको याद होगा कि ये वही बंदे हैं जिनके कह लें 5 जजेस में से जिन्होंने ख़त लिखा था अदारों की मुदाखलत का। चीफ जस्टिस हो कि हमारे केसेस में हमारे जुडिशरी के अंदर अदारे मुदाखलत कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लिहाजा इसका कुछ किया जाए। अब जबकि अदारे और हुकूमत एक पेज पे हैं और उन्हें इस चीज़ का कह लें कि दुख था या गुस्सा था कि इन्होंने ऐसा लेटर क्यों लिखा। सो ये स्टोरी बिहाइंड दिस ट्रांसफ़र। अब हम देखते हैं कि जिन 11 मेंबर्स ने जुडिशल जेसीपी के 11 मेंबर्स ने वोट दिया है ट्रांसफ़र का। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि 13 मेंबर्स में से 2 ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, और वो हैं एक अली गौहर साहब और एक हैं अली ज़फ़र साहब, गौहर खान सॉरी। दोनों का ताल्लुक़ है पीटीआई से। अब आते हैं जो वो मेंबर्स हैं जो या तो हुकूमती नुमाइंदे हैं या वो जजेस हैं जो हुकूमत के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। मुझे कोई आर नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है ये कहने में कि इस वक्त जो जुडिशरी है वो हुकूमत के अंडर है, एग्जेक्टिव की इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पूरा है। हम रोज़ देखते हैं, हम यहाँ पे यही चीज़ें। अब ज़रा उन मेंबर्स के नाम सुने और वो खुद डिटर्मिन्स करें कि आया क्या ये हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दे सकते थे? नहीं। पहले नंबर पे हैं 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी और सबसे बड़ी सीट पे बैठे हुए जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी साहब। ये मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने वोट दिया है ट्रांसफ़र के हक़ में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, नाम ही काफ़ी है। फिर आते हैं जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं जो कि सीनियर जज हैं वहाँ पे, और वो उन्हें सिंध से लाया गया था 26वीं आइनी तरमीम की बेस पे। फिर आते हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होते हुए पीटीआई के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं किया और हुकूमत के लिए क्या क्या नहीं रास्ते खोले, ये भी जनाब अच्छी तरह पूरे पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया इवन जानती है कि उनके जो फ़ैसले रहे हैं और जो प्रो गवर्नमेंट रहे हैं, नून लीग रहे हैं, और वो सो अलसो। फिर जनाब सरफराज जोगर साहब आते हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। एंड इमेजिन द पिक्चर, ही वाज इन लाहौर हाई कोर्ट एट 15 इन अ लिस्ट, सीनियरिटी लिस्ट 15 नंबर, और उन्हें उठा के तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गए और वहाँ जाके उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया। अब इस मेहरबानी का और इस का डेफिनेटली उन्होंने कह लें कि पे ऑफ तो करना है। देन द पर्सन मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम साहबा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये वो हैं जिन्हें शहजाद अहमद मलिक साहब को हटा के, क्योंकि वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे थे, और इन्हें 5वें नंबर पे उठा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया गया। और ये वो फैक्ट्स हैं जो डिनाई नहीं कर सकता कोई। बिफोर मैं इस चीज़ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट से एक बंदे को 15 पे, जो सीनियरिटी लिस्ट में 15 पे था, उसे उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाया गया, और सीनियर प्योनी जज जो थे मोहसन अख्तर कियानी साहब, जो इस वक्त सीनियर प्योनी जज थे, जो नेक्स्ट कमिंग जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने वाले थे, जब उनका ट्रांसफ़र किया गया है 27वीं आइनी तरमीम के अंदर, तो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में 12वां नंबर दिया गया। इमेजिन द इनजस्टिस इन अ जस्टिस इंस्टीट्यूशंस। तो
उसके बाद आते हैं, अगला मेंबर जो है वो इस्मान मंसूर साहब हैं, अटॉर्नी जनरल है। और वो अटॉर्नी जनरल तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का अपना होता है, उसे तो चेंज ही नहीं कर सकते। फिर लॉ मिनिस्टर साहब हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, लॉ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ नून लीग के, तो ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो उनके खिलाफ जाएंगे। फिर एक पाकिस्तान मेंबर बार काउंसिल से हैं हसन बून साहब। हसन बून साहब और आज़म नज़ीर एक ही चीज़ है, और वो प्रो नून लीग की हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, सो एंड सो। वो तो कहीं कोई ढकी छुपी चीज़ ही नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ और हसन बून एक ही हैं, ये बात याद रखिएगा। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का नज़रिया एक, दोनों की पार्टी एक, दोनों के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फ़रूक एच नाइक साहब। फ़रूक एच नाइक साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं, अलायंस है उनका। अब वो कैसे उसके इस्टेब्लिशमेंट के और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं? हो ही नहीं सकता, ये भी उनके मेंबर हैं जिन्होंने वोट दिया। फिर आते हैं सरूब एजाज साहब, गवर्नमेंट के नुमाइंदे। अच्छा, फिर आखिरी जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली जो हैं उनके नॉमिनेटेड बंदे हैं, सरदार रियाज सादक साहब के, जो नॉन मुस्लिम हैं और वुमेन है, ठीक है। अब वो भी उनसे, अब ये वो 11 मेंबर्स हैं जो सारे के सारे गवर्नमेंट के और नून लीग प्रो और इस्टेब्लिशमेंट प्रो और बेनिफिशरी हैं इस 26 और 27 अमेंडमेंट के। अब जो बेनिफिशरी होगा वो जस्टिस कैसे करेगा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, और ये होता भी नहीं है। एक बंदा जिसने आपसे बेनिफिट लिया हो, जिसको आपने एक कईयों के हक का कत्ल करके आपने उसे चीफ जस्टिस, आपने उसे और आपने उसे मेजॉरिटी पे और सारा कुछ ला के रखा हो, वो तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। और इदारों की मुदाखलत का ही तो इशू था, और ये सारे इदारों की मुदाखलत के ही भी तो मेंबर हैं, प्रो हैं। तो फिर यही किस्सा था, इसे ट्रांसफ़र होने थे। फिर 2 मेंबर रह गए जिन्होंने वोट नहीं किया और मुखालफत में किया। अब 2 और 11 का क्या मुकाबला है, मेजॉरिटी उसी में है, और मेजॉरिटी वाले मेंबर सारे एक साइड के हैं। तो जो जेसीपी है, जेसीपी तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के बाद इस्टेब्लिशमेंट के। तो फिर उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे जस्टिस सिस्टम होगा, और जस्टिस इक्वालिटी और आर्टिकल 25A और सो एंड सो जैसे भी हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो वो कहाँ पे आएगी? कहीं भी नहीं आएगी। जब सारे बेनिफिशरी होंगे एक ही बंदे के, तो उसके बेनिफिट, जिनसे बेनिफिट लिया है उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। ये है वो पूरी स्टोरी जिससे पूरे, और फिर अब माशाल्लाह जस्टिस हो रहा है, और अब सारा कुछ ख़त्म हो गया, अदालत की मुदाखलत भी ख़त्म होगी। ये जज कह लें कि लॉ को नहीं समझते थे, इसलिए नहीं मानते थे, तो वो ट्रांसफ़र हो गए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी 2 जज और बैठे हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र कैसे होता, कहाँ होता है। एक सीट उधर पड़ी हुई है कोयटा में, वहाँ भेज दें, कोई इशू नहीं है। वो आखिरी जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये सारी स्टोरी है बिहाइंड दिस।